प्रभु यीशु मसीह आज कल और युग अनुयुग एक सा है। और उसी यीशु के नाम में जिसमें एक सामर्थ है, उसके नाम में एक बड़ी पावर है, उसी नाम से मैं आपका इन होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने ये वचन की सेवा और प्रार्थना की सेवा इसलिए दी है कि हम बहुत से लोगों को आत्मिक रूप से ऊंचा उठाकर प्रभु यीशु के लिए एक सामर्थी जाति बनाए, एक सामर्थी आत्मिक कौम बनाए, ताकि बहुत से बीमारों के लिए, बहुत से दुखी पीड़ित के लिए वो खड़े होकर अपने हाथ उठा करके उस सामर्थ का जो प्रभु यीशु मसीह देता है उसको उपयोग कर सकें। आज का विषय मैं आपके लिए लेके आया हूँ, हाउ टू प्रूव दैट देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, या देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ कैन वी प्रूव। हम कैसे इस बात को साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, या परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है। प्रिय भाई और बहनों, क्या आप इस बात को अपने जीवन में दिखाना चाहते हैं? क्या आप इस बात को अपने जीवन से साबित कर सकते हैं? क्या आप इस बात को बता सकते हैं, हाँ मैं परमेश्वर की उस सामर्थ को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। व्हाट द बाइबल सेज अबाउट द पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहां उस सामर्थ के बारे में लिखा है कि जिससे हमें पता लगता है कि परमेश्वर अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर ने हमें दी है, इसमें वो सामर्थ के बारे में लिखा है जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, जवानी से पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रभु के वचन में इस बात के लिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया। मैं इस बात को इन दिनों बार बार कह रहा हूं कि हम जो इस शरीर में जीवित हैं, हम जो इस पापी संसार में रह रहे हैं और पाप में मरे पड़े हैं, दे कैन नॉट लिसन द पावरफुल वर्ड, दे कैन नॉट feel the power of God's word, they cannot prove the power the word of God। वो इस बात को नहीं बता सकते क्योंकि हम अपने पाप में मरे हुए हैं। We are dead in sin because we are living in this sinful world। हम इस पापी संसार में रह रहे हैं। इसलिए मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का वो वचन जो अपने मुंह से उसने कहा, यदि आप जॉन 5:28 पढ़ेंगे, इफ यू रीड द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 5 and 28, वहां लिखा है, इससे अचंबा मत करो क्योंकि वह समय आया है कि जिसने कब्रों में है उसका शब्द सुने। कहने का मतलब द डेड विल लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, the dead will listen or hear the voice of Jesus Christ। परमेश्वर के वचन में हम इसको कैसे जान सकते हैं? फॉर दिस, इसके लिए, इस वचन की सामर्थ के लिए हमारे जीवन में वचन गहराई से जाना चाहिए। कुलुसियों द बुक ऑफ कोलोसियंस 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रिय भाइयों बहनों, जब मैं कल अपना डिवोशन कर रहा था, प्रभु की आत्मा में था, तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जो मुझे सिखाया मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां इस प्रकार से लिखा है, अगर हम वचन पढ़ेंगे कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वचन हमारे जीवन के अलावा हमारे हड्डियों में भी बसना चाहिए। आप कहेंगे कैसी मूर्खता की बात है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमारी हड्डियों में बसना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें इस बात के बारे में बताया है कि परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में गहराई से उतरता है तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, मार्क 4:14, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क 4:14, वहां पे प्रभु का वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि बोने वाला वचन बोता है। और लूक 8:11 में लिखा है, गॉस्पेल लूक एंड 8:11 में लिखा है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बोने वाला वचन बोलता है। आप कितने वर्षों से, कितने समय से आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? क्या वो आपके हृदय की गहराई में, क्या वो आपकी हड्डियों में, क्या आपके जीवन की गहराई में उतरा? क्या आपके दिमाग में बैठा कि आप उस पावर को, उस सामर्थ को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है अपने जीवन में दिखा सकें? सवाल ये, तुम कैसे दिखा सकते हैं? जब तक के परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की गहराई में नहीं उतरेगा, हम उस वचन को प्रिय भाइयों बहनों कभी भी अपने जीवन से नहीं बता सकते। पहले पत्रस
फर्स्ट पीटर 1:23 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन से जीवन पाया है। कैसा? नया जीवन। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपका नया जन्म हुआ है? क्या आर यू बोर्न अगेन अकॉर्डिंग टू जॉन 3 चैप्टर? उसको जोर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि प्रिय भाइयों बहनों, जब आप जॉन 6:62 और 3 पढ़ेंगे तब वहां आपको एक बात मिलेगी, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। मैं जो बातें तुमसे कहता हूं वो जीवन है, वो सामर्थ है, शक्ति है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। जब बीज हम बोते हैं, किसी भी प्रकार का बीज बोते हैं, जमीन के अंदर जा करके उसमें इतनी ताकत होती है, अगर उसे गर्मी पानी मिलती है तो वो फूट करके बाहर आता है। परमेश्वर के वचन में गर्मी है, परमेश्वर का वचन पानी है। वो आपके जीवन में जब उतरेगा तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन से बाहर निकलेगी। मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से इस बात को बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि इसके प्रभु के सेवक ने कहा कि हमारी हड्डियों में भी परमेश्वर का वचन जाना चाहिए। मैं आपको पवित्र बाइबल से बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर की सामर्थ को किस प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को इन सारी बातों में ध्यान से देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि दूसरा राजा 13 चैप्टर 20 एंड 20 वर्स, ये एक ऐसा बात पवित्र शास्त्र बाइबल में एक ऐसी घटना लिखी है जिसने मुझे बाध्य किया सोचने पर, क्या परमेश्वर का वचन मेरे दिमाग में, मेरे जीवन में, मेरे हृदय के अलावा क्या मेरी हड्डियों में है? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? यस प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं मर जाएंगे और हमें गाड़ दिया जाएगा, और गाड़ने के बाद हमारे कुछ समय के बाद हमारी जो मांस है, हर चीज सड़ के गल के खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी हड्डियों का ढांचा, जो हमारा स्केलेटन है, वो हमेशा हमेशा वहीं रहेगा। तो क्या होता है कि क्या हड्डियों से हमारा काम हो सकता है? हाँ, अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल इफ यू रीड 2 किंग 13 चैप्टर 20 एंड 21 तो वहां पाएंगे कि इस चैप्टर में जब एलीशा मर गया और एलीशा को गाड़ दिया गया, मैं आपके लिए वचन बोलना चाहता हूं मैं, जिस प्रकार से वहां लिखा है कि तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई, उसे फ्यूनल हो गया। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। मोआब के लोग जो थे वहां पर आए और लोग किसी मनुष्य को मिट्टी देने के लिए वहां आए थे, यानी उनका कोई व्यक्ति मर गया था, उसको लेकर के वो फ्यूनल के लिए, बरियल के लिए आए थे। और उन्होंने क्या करा? उन्होंने देखा कि यहां पे एक कब्र है। मैं फिर आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई, और 1 वर्ष के बाद मोआब के दल में से आए लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को, उस लाश को एलीशा के कब्र में डाल दिया, और एलीशा की हड्डियों के छूते ही वह लाश जो थी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। इट मीन कहना मतलब है कि जैसे ही एज सून एज द डेड बॉडी टच, उस बोन्स को टच हुआ, उस बोन में से पावर निकली और वो व्यक्ति जिंदा हो गया। इस बात ने मुझे बाध्य किया, क्या मेरे मरने के बाद क्या मेरी हड्डियां काम आएंगी? आज सोचने का विचार है। हर एक व्यक्ति को पता है कि हम मरने वाले हैं, हम एक दिन मर जाएंगे, हमारे जीवन से क्या लाभ होगा। मैं आज के दिन इस पहले एपिसोड में, इस पहले भाग में केवल आपको इस बात के लिए बात करना चाहता हूं, इफ देयर इज द पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ कैन वी प्रूव? हमें अपने शरीर से, अपने मांस से, अपनी हड्डियों से मरने के बाद भी इस बात को प्रूव करना है। क्या आपको इस बात का विश्वास है? Do you have hope that Jesus Christ died for you? If you have belief, if you have faith, you can shake the mountain. प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमें इस बात का विश्वास है कि यीशु मसीह जो है मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित हो गया, तो उसके मृत्युंजय की सामर्थ हमारे जीवन में काम करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जी उठने के बाद, जिसे हम संडे बोलते हैं, मैं इसे SUNDAY नहीं बोलता, मैं इसे बोलता सन्स डे, पुत्र का दिन, यानी यीशु मसीह का दिन। जो वो जी उठा तो हमारे लिए मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे सब दिन हमारे लिए पवित्र है और सामर्थ्य है। हर दिन में हमें परमेश्वर प्रभु यीशु के कार्यों को दिखाना है। आर यू रेडी टू शो द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, द पावर ऑफ द रिजरेक्शन? देयर आर 7 पावर इन द बाइबल
प्रिय भाइयों, प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में इन सारी सातों पावर के बारे में, इन सारों सामर्थ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आज मेरा विषय यही है कि इज देयर पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ कैन यू प्रूव। अपनी हड्डियों से मरने के बाद, लोग कहते हैं मरने के बाद किसने क्या देखा, लेकिन ये चैप्टर हमें बताता है कि एलीशा के मरने के बाद भी जब वो जिंदा था, उसने एलिया से दुगने चमत्कार किए, प्रभु के लिए कार्य किए, क्योंकि उसमें वो आत्मा था जो उसने एलिया से मांगा। आज हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। मैं एक ही बात प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे वो चाहिए जो तुझ में है, जो सामर्थ तुझ में है वो मुझे चाहिए, ताकि मार्क 16:20 के अनुसार जैसे तूने चेलों के साथ किया, मेरे साथ काम करे। प्रभु यीशु मसीह, अगर तू मेरे साथ काम नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु के वचन की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की सामर्थ, वचन की सामर्थ, क्रूस की सामर्थ, लहू की सामर्थ, प्रार्थना की सामर्थ, वचन की सामर्थ आपके जीवन में काम करे, तो प्रिय भाई बहनों, आपको प्रभु के लिए जीना है। संसार के लिए मत जिए, संसार के जैसे मत बनिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह को देखते रहिए और अपनी दौड़ को पूरा कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि एक दिन हम मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारा शरीर जो है खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन हमारी हड्डियां हैं प्रभु, उसमें हम चाहते हैं कि हर सुनने वाले भाई और बहन के जीवन में तू ऐसा काम कर कि जब प्रभु यीशु मसीह वो तेरे लिए खड़े हो, तेरे लिए बोले, तो दैट शुड समथिंग हैपन, कुछ होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, हर एक सुनने वाले भाई और बहन को आप अपनी सामर्थ दीजिए, ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा वो प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने दे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह जब तक जीवित हैं इस शरीर में, इस मांस के द्वारा हम तेरी महिमा करें और तेरे वचन की सामर्थ को, तेरे नाम की सामर्थ को हम बता सके। और मरने के बाद प्रभु होने दे कि हमारी हड्डियों में भी तेरी सामर्थ ऐसी हो कि अगर कोई लाश हमारे से सटे तो जीवित हो जा, तेरी महिमा हो। सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो आप मुझे ईमेल से भेज सकते हैं। मेरा ईमेल है vnn_johnsson johnson@yahoo.com, vnn_johnson@yahoo.com। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन और फिर आमीन।